नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं रक्त से संबंधित 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अब ये 23 ही रखे हैं मैंने क्योंकि रक्त से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने इन्हीं 23 को प्रायोरिटी दी है। तो बिना टाइम वेस्ट के पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने 1628 में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कर ली थी। अब ये रक्त परिसंचरण तंत्र है क्या? ये हमारे शरीर में वह तंत्र जो शरीर के रक्त का आवागमन करता है, यानी रक्त को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का जो कार्य करता है, उसे रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो है रक्त, दूसरा है हृदय, तीसरा है वाहिकाएं जो धमनियां, शिराएं, शुद्ध अशुद्ध, उसकी बात हम आने वाले अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र के कितने अंग होते हैं, बस आपको सिंपली याद रखना है, ध्यान में रखना है कि 3 होते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त का रंग लाल किस कारण होता है? तो ये तो सभी को पता है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अब पीएच का मान कैसे मापा जाता है, किसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं कि इसका पीएच इतना है और इसका पीएच इतना है? ठीक है, और 7.4 मतलब उसकी प्रकृति कौन सी होगी, अम्लीय होगी या क्षारीय होगी, वो देखो, वो समझो। एक स्केल होती है 1 से लगाकर 15 तक। ठीक है, 15 तक, जिसमें से 7 तक बीच में माना जाता है। जिसका भी मान 7 होता है उसे आशुद्ध माना जाता है। ठीक है, आशुद्ध जल का मान कितना होता है? तो 7 होता है। अब 7 से जो नीचे है ना, जैसे 6, 5, 4, इधर तो होगा अम्लीय प्रकृति, और 7 से 8, 9, 10, 15 तक इधर होगा क्षारीय प्रकृति। यानी कि अगर किसी का भी मान 7 से नीचे है, यानी 6, 6.5, 7, 6.5, 5.5 या 4 है, 5 है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी प्रकृति अम्लीय होगी। और अगर किसी का मान 7 से ज़्यादा है, जैसे 7, 7.4, जैसे कि अपने रक्त का पीएच 7.4 है, तो इसको अपन हल्की क्षारीय प्रकृति में गिना जाएगा रक्त को। ठीक है, अगर किसी का पीएच मान 1 है तो उसे तीव्र अम्लीय प्रकृति के अंतर्गत रखा जाता है, और किसी का मान अगर 14 है या 15 है तो उसे तीव्र क्षारीय प्रकृति के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये पीएच स्केल, और इस तरह से हम किसी का भी पीएच माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा संपूर्ण शरीर का कितना प्रतिशत होती है? यानी आपको बताना है कि हमारे शरीर में जो रक्त है वो शरीर की कितनी प्रतिशत होता है? तो 7% होता है पूरे शरीर के वजन का, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और अगर औसत में माने कि कितना लीटर होता है, तो 5 से 6 लीटर के बीच में होता है रक्त हमारे शरीर में, पूरे शरीर में। पांचवा क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है, जिसे लोहा कहा जाता है। ठीक है, और इसकी कमी से हमारे शरीर में एनीमिया रोग होता है, वो आगे बात करेंगे। आरसीबी का रासायनिक नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस 3 क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसको विमाणु कहा जाता है। इन तीनों के रासायनिक नाम और इनका फुल नाम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो आरबीसी का पूरा नाम है, मतलब इसका ये रासायनिक नाम है एरिथ्रोसाइट, और इसके पूरे नाम की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स, यानी रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिका भी बोल सकते हैं। अब है 7वां क्वेश्चन, आरसीबी का जीवन काल कितना होता है? आरसीबी का जीवन काल अगर हम बात करें तो होता है 90 से 120 दिन के अंतर्गत होता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, इस तरह से भी पूछ सकता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स में से सबसे ज़्यादा जीवन काल किसका होता है, तो आपको बताना है आरबीसी का। आरबीसी का होता है 90 से 120 दिन। डब्ल्यूबीसी और उसका प्लेटलेट्स या विमाणु का कितना होता है, वो आगे बात करेंगे। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछ ले कि आरबीसी का जीवन काल तो आपने बता ही दिया, ठीक है, इसका रासायनिक नाम भी बता दिया। अब इसकी ये पूछ ले कि इसका जन्म कहाँ होता है और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो इसकी मृत्यु तो होती है प्लीहा में। ठीक है, जितने भी है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उनकी सबकी मृत्यु होती है प्लीहा में, और उनका जन्म स्थान होता है अस्थि मज्जा, सभी का। ठीक है, और हमारे शरीर को ब्लड बैंक प्लीहा भी कहा जाता है, वो आगे बात करेंगे। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछे कि केंद्रक किस में नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में और
प्लेटलेट्स या बीमाणु में आरबीसी पाया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप ऊंट व लामा में केंद्रक पाया जाता है। ये अपवाद काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो सभी को पता है, एनीमिया रोग होता है। 10वां क्वेश्चन है, बीमाणु का रासायनिक नाम क्या है? बीमाणु का रासायनिक नाम है थ्रोम्बोसाइट, और इसका जन्म स्थान और इसकी मृत्यु कहाँ होती है ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बीमाणु का जीवन काल कितना होता है? बीमाणु का जीवन काल होता है 4 से 5 दिन। सबसे कम बीमाणु का ही जन्म होता है, मतलब कि 4 से 5 दिन में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। और बीमाणु से एक और क्वेश्चन बनता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, यानी बीमाणु न देकर प्लेटलेट्स भी आपको बोल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि थक्का निर्माण में प्रयुक्त विटामिन विटामिन के, जिसको फाइलोक्विनोन भी बोला जाता है, जिसका रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, शरीर का तापमान कितना होता है? हमारे शरीर का तापमान, अगर हमारे शरीर के तापमान की बात करें तो होता है 37 से 36.8, ये सेंटीग्रेड में होता है। अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर का फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होता है, तो आपको बताना है कि 98 फ़ारेनहाइट। और अगर आपको पूछे कि केल्विन में कितना होता है, तो केल्विन में बताना है आपको 310 केल्विन हमारे शरीर का तापमान होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करें 14वें क्वेश्चन की, तो ब्लड बैंक में रक्त को कितने दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है? ब्लड बैंक में रक्त को 30 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 दिनों तक तो वैसे नॉर्मल, अगर किसी के ब्लड को निकाला और उसको ब्लड बैंक में रख दिया तो 30 दिनों तक तो नॉर्मल सभी के ब्लड को रखा जा सकता है। लेकिन अगर उसमें सोडियम डेक्ट्रोस अगर रासायनिक मिला दिया जाता है, सोडियम डेक्ट्रोस, तो उसको 40 से 45 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। और ब्लड बैंक का जो तापमान होता है वो 4 सेंटीग्रेड होता है, 4 मतलब 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, वो आगे बात करेंगे, पर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है। भारत में 1 यूनिट ब्लड का मान कितना होता है? तो 350 ml होता है। अमेरिका में अलग होता है, अमेरिका में होता है 250 ml। अलग अलग देशों में अलग अलग इकाइयाँ बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को, क्योंकि WBC, RBC और प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में ही होती है और इनका जन्म स्थान अस्थि मज्जा में। WBC का रासायनिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट रासायनिक नाम है। इसको वाइट ब्लड सेल्स भी बोला जाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं। WBC की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ने पर व्यक्ति में कौन सा रोग हो जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो, ये WBC ब्लड से संबंधित है, तो ऑब्वियसली ब्लड से रिलेटेड ही कोई रोग होगा, तो इसका सही आंसर है ब्लड कैंसर, जिसे ल्यूकीमिया भी कहा जाता है। अब ये WBC और RBC और प्लेटलेट्स की संख्या, ये क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये पूछा नहीं जाता है, क्योंकि कोशिकाओं को कभी गिना नहीं जा सकता, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, क्योंकि इसमें बहुत वाद विवाद होता है। अब ये मैं बात करूँ कि WBC जो है वो पुरुषों में 8000 से 11000 mm³ तक पाई जाती है और महिलाओं में 4000 से 6000 mm³ तक पाई जाती है, तो ये नहीं पूछा जाता है ये सब। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? कॉर लैंडस्टीनर रक्त समूह की खोजकर्ता, और इन्होंने रक्त समूह की खोज 1900 में कर ली। रक्त समूह मतलब A ग्रुप, B और AB और O, ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, उनकी बात आगे करेंगे। इनको रक्त समूह कहा जाता है। रक्त समूह को कितने भागों में बांटा जाता है? 4, A, B, AB और O। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? सर्वग्राही AB। सर्वग्राही मतलब जो AB ही एकमात्र ऐसा ब्लड ग्रुप वाला है जो A का भी ब्लड ले सकता है, B का भी ले सकता है, AB का भी ले सकता है और O का भी ले सकता है। इस वजह से इसको सर्वग्राही माना जाता है। और सर्वदाता, यानी अगर कोई व्यक्ति O पॉजिटिव है तो वो सभी को खून दे सकता है, A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और OB को भी दे सकता है। ध्यान रहे, ये सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को नहीं दे सकता। अगर किसी का O पॉजिटिव है तो वो A पॉजिटिव को, B पॉजिटिव को, AB पॉजिटिव को और O पॉजिटिव को ही दे सकता है। अगर वैसे ही बात करें, किसी का अगर O नेगेटिव है तो वो A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव को दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप O बता ही दिया हमने। ब्लड ग्रुप O के खोजकर्ता कौन है? ब्लड ग्रुप O के खोजकर्ता, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलोवेस्टूरली। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो में बताइए कि कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ऐसे ही कुछ और
वीडियोस चाहिए तो मैं आपके लिए बना सकता हूँ, मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।